ज्योतिषीय गणना के अनुसार सौर वर्ष का मान 365 दिन 15 घड़ी 22 पल और 57 विपल है, जबकि चंद्रवर्ष 354 दिन 22 घड़ी 1 पल और 23 विपल का होता है। इस प्रकार दोनों वर्षमानों में प्रतिवर्ष 10 दिन 53 घटी 21 पल अर्थात लगभग 11 दिन का अंतर पड़ता है। सौर वर्ष और चंद्रवर्ष में सामंजस्य स्थापित करने के लिए हर तीसरे वर्ष पंचांग में एक चंद्रमास की वृद्धि कर दी जाती है, अर्थात जब इस अंतर में समानता लाई जाती है तो चंद्रवर्ष 12 मासों के स्थान पर 13 मास का हो जाता है। इस 13वें मास को ही अधिमास कहा जाता है। अधिमास को मल मास, पुरुषोत्तम मास, खर मास या अधिक मास के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिषीय ग्रंथों के अनुसार प्रति 28 मास से 36 मास के मध्य अधिमास पड़ता है, परंतु सामान्यतया ये देखा जाता है कि अधिमास 32 महीने 16 दिन और 4 घड़ी के अंतर से आता है। प्रत्येक वर्ष के 12 महीनों में सूर्य क्रम से 12 राशियों क्रमशः मेष से मीन राशि तक संचरण या संक्रमण करता है, परंतु अधिमास में सूर्य का किसी भी राशि पर संक्रमण या संचरण नहीं होता है। अर्थात जिस चंद्रमास में सूर्य का किसी भी राशि पर संक्रमण नहीं होता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि जिस चंद्रमास में सूर्य संक्रांति नहीं पड़ती है, उसी को अधिमास की संज्ञा दे दी जाती है। तथा जिस चंद्रमास में 2 सूर्य संक्रांति का समावेश हो जाता है, वह मास 6 मास कहलाता है। 6 मास केवल कार्तिक मास, माघशीर्ष मास या पौष मास में होता है। सामान्यतया अधिमास हर तीसरे वर्ष पड़ता है, परंतु जिस वर्ष 6 मास पड़ता है उस वर्ष अधिमास भी अवश्य ही पड़ता है। 6 मास एवं अधिमास की यह स्थिति 19 वर्षों या 141 वर्षों के पश्चात आती है। अधिमास के पीछे एक अत्यंत रोचक कथा भी है। जब अधिमास की अवधारणा सामने आई तो उस माह में सूर्य संक्रांति न होने के कारण कोई भी उस माह का स्वामी नहीं था। इसी कारण उस माह को मंगल कार्य एवं श्राद्ध आदि के लिए निषिद्ध माना जाने लगा। इस व्यवहार से अधिमास व्यथित होकर बैकुंठ में भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचा और उसने उन्हें अपनी समस्या बताई कि संपूर्ण विश्व में सभी अपने अपने अधिपतियों के संरक्षण में रहकर आनंद मना रहे हैं, परंतु मेरा कोई अधिपति न होने के कारण संसार के लोग मुझे निंदनीय समझते हैं और मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। चूंकि अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, अतः अब आप प्रभु मेरे पर कृपा करें एवं मेरी समस्या का निदान करें। भगवान विष्णु उसे अपने साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और सारा वृत्तांत भगवान श्री कृष्ण को बताया। सारी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अधिमास को अपने तुल्य करते हुए, अर्थात अपने समान करते हुए, अपने समस्त गुणों को अधिमास को दे दिया और तभी से अधिमास पुरुषोत्तम मास के नाम से विख्यात हो गया और स्वयं श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण रूप में उस मास के अधिपति हो गए। ये मान्यता है कि जिस परमधाम में पहुंचने के लिए ऋषि मुनि महर्षि सदैव तप में रत रहते हैं, वही धाम पुरुषोत्तम मास में पूजा एवं अनुष्ठान करने वाले साधकों को सुगमता से प्राप्त हो जाता है। प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास में साधक उपवास, पूजा और भक्ति के माध्यम से परम धाम गोलोक को प्राप्त कर सकते हैं। अधिमास में सामान्यतया साधक व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ध्यान, भजन, यज्ञ हवन के साथ ही साथ श्रीमद् देवी भागवत, श्री विष्णु पुराण आदि का श्रवण, पठन एवं पाठन करते हैं। अधिमास में तुलसी की आराधना का विशेष फल प्राप्त होता है, क्योंकि तुलसी को कृष्ण प्रिया या विष्णु प्रिया माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अधिमास के 33 देवताओं क्रमशः विष्णु, जिष्णु, महाविष्णु, हरि,
कृष्ण, बधोक्षज, केशव, माधव, राम, पुरुषोत्तम, गोविंद, अच्युत, श्रीश, वामन, मधुरिप, नारायण, श्रीकांत, त्रिविक्रम, वासुदेव, अनिरुद्ध, अनंत, जगतयोनि, विश्वाक्षिभूणम, शेषशायन, प्रद्युम्न, दैत्यारि, संकर्षण, विश्वतोमुख, धरावास, दामोदर, मघार्दन, जनार्दन एवं श्रीपति की पूजा अत्यधिक लाभकारी होती है। अधिमास में पूजा, ध्यान एवं योग आदि के माध्यम से साधक अपने शरीर में समाहित जल, अग्नि, आकाश, वायु तथा पृथ्वी नामक पांचों तत्वों में न केवल संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है, अपितु अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति हेतु प्रयास भी करता है। ऐसा माना जाता है कि अधिमास में किए गए इन समस्त प्रयासों से व्यक्ति के समस्त कुंडली दोषों का भी निराकरण हो जाता है। अधिमास के अधिपति श्री हरि विष्णु कृष्णावतार रूप में हैं, अतः संपूर्ण अधिमास में श्री हरि विष्णु एवं उनके कृष्ण अवतार की पूजा एवं तत्संबंधी अनुष्ठान करने से साधक के समस्त कार्य एवं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अधिमास में विभिन्न मनोकामनाओं हेतु किए जाने वाले कतिपय विशिष्ट उपाय इस प्रकार हैं। कारोबार अर्थात रोजगार तथा नौकरी में उन्नति के लिए श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को सौंफ तथा श्री हरि विष्णु को मिश्री का भोग लगाकर ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का 11 माला जाप तुलसी की माला से पूरे अधिमास लगातार करना चाहिए तथा प्रसाद के रूप में सौंफ एवं मिश्री को मिलाकर खाना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण का विधि विधान से पूजन करना चाहिए तथा चांदी के पात्र में पंचामृत को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही प्रत्येक दिन ओम नारायणाय नमः या ओम नमो नारायणाय का 7 माला जाप तुलसी की माला से करना चाहिए। इसके अतिरिक्त संतान गोपाल मंत्र ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः का जाप स्फटिक या रुद्राक्ष की माला से पूरे मास में कम से कम 11 माला प्रत्येक दिन करना चाहिए। आर्थिक स्थिति में सुधार एवं अटके हुए धन की प्राप्ति हेतु भगवान श्री कृष्ण का विधि विधान से पूजन करने के उपरांत क्रीं कृष्णाय नमः अथवा गोवल्लभाय स्वाहा का प्रत्येक दिन स्फटिक या तुलसी की माला से 11 माला जाप करना चाहिए एवं जाप के उपरांत चढ़ाए गए भोग को प्रसाद के रूप में अवश्य ग्रहण करना चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य की कामना एवं बीमारी से बचाव हेतु श्री हरिविष्णु को पूजन के समय ऋतुफल अर्थात मौसमी फल अर्पित करना चाहिए। पूजन के उपरांत ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 7 माला जाप तुलसी की माला से प्रत्येक दिन पूरे मास तक करना चाहिए। शीघ्र विवाह एवं सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना हेतु श्री कृष्ण के विधि विधान से पूजा करने के उपरांत ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा मंत्र का 11 माला जाप स्फटिक या तुलसी की माला से पूरे मास तक करना चाहिए। ग्रह दोष, किसी भी प्रकार की बाधा एवं शत्रु पीड़ा से बचाव हेतु पूरे मास स्फटिक या तुलसी की माला से प्रत्येक दिन 7 माला श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा का जाप करना चाहिए। इस जाप के करने से समस्त बाधाएं, ग्रह दोष एवं शत्रु पीड़ा से बचाव होता है। मित्रों, द हिंदू वे ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल के माध्यम से सदैव ये प्रयास किया जाता रहेगा कि आप जैसे सुधीजनों के समक्ष सनातन हिंदू धर्म, धार्मिक ग्रंथों, पूजा पद्धति आदि के संबंध में चर्चा एवं टीका
तथा महत्वपूर्ण देव स्थानों के बारे में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया जाए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।